हेलो। सर आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है। स्क्रीन नहीं दिख रहा है। शोएब है, अनीशा है, रिजवान है, सुमृता है और प्रियंका है। फरीद गायब हो गया है और रिजवान अदनान गायब हो गया है। और कोई गायब हुआ नहीं? ठीक है। स्क्रीन नहीं दिख रहा है। स्क्रीन दिख रहा है आपको? नहीं सर। हाँ सर, दिख रहा है। ये दिख रहा है। आप दिख रहा था भाई। सर कट करके और ज्वाइन करते हैं। आगे बढ़ रहे हैं। हाँ भाई, आगे वो बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन 4 से ही आपका स्क्रीन अटक गया था जब आप बोल रहे थे क्वेश्चन। मेरा घर का वाईफाई का नेटवर्क का इशू हुआ था, अपने फ़ोन से कनेक्ट किया। अच्छा ठीक है। आगे बढ़े। आप क्वेश्चन 4 में चल रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन 4 है द फर्म तंतुजा। सर 4 में पहले बता दीजिए करना क्या होगा। 4 में एक नया चीज़ आएगा, उस नया चीज़ का नाम क्या है हम बताते हैं। क्वेश्चन 1 3 क्वेश्चन 1 और 3 में दो चीज़ कॉमन था सर। क्या कॉमन था एक बार दिखाइएगा। क्वेश्चन 1 में भी देखोगे कि डिपार्टमेंट का, ट्रांसफरी डिपार्टमेंट का, जिस डिपार्टमेंट को गुड्स ट्रांसफ़र हो रहा है उसका ओपनिंग स्टॉक नील था। जिस डिपार्टमेंट को गुड्स ट्रांसफ़र हो रहा है उसका ओपनिंग स्टॉक नील था। ये देखो नील। और क्वेश्चन 3 में भी देखना, डिपार्टमेंट क्यू का ओपनिंग स्टॉक नील है। ये देखो, ये नील है। अब आ जाते हैं सर क्वेश्चन 4 में। क्वेश्चन 4 में स्टॉक 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 ओपनिंग स्टॉक स्टॉक ये है ओपनिंग स्टॉक स्टॉक ऑन 1/4/88। क्वेश्चन 4 में जो डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र हो रहा है टेलरिंग डिपार्टमेंट, उसका ओपनिंग स्टॉक नील नहीं है। मतलब सर उसका ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है क्वेश्चन। इसमें क्या करना है, जैसे क्लोजिंग स्टॉक से प्रॉफिट हटा रहे थे ना, वैसे ओपनिंग स्टॉक से भी प्रॉफिट हटाना होगा। सर जब क्लोजिंग स्टॉक में अनरियलाइज प्रॉफिट रहेगा तो ओपनिंग स्टॉक में भी रहेगा, इसलिए हमको क्लोजिंग और ओपनिंग दोनों को हटाना पड़ेगा। ये नया चीज़ है, बाकी कुछ नया नहीं है इसमें, ठीक है। तो चलिए सर सम्स रीड करते हैं हम और आप मिलकर। सबको मेरा आवाज़ आ रहा है? तो कहा भाई, बोल रहे थे कि मतलब इसका स्टार्टिंग में ही आपका वर्किंग नोट बन जाएगा। स्टार्टिंग में वर्किंग नोट बन जाएगा मतलब सम्स करेंगे, सम्स के नीचे वर्किंग नोट बनाएंगे। अच्छा, मतलब वही ओपनिंग स्टॉक लिखने से पहले आपका वर्किंग नोट बनेगा। वो तो ओपनिंग स्टॉक को जनरल पीएल में लिखेंगे ना हम लोग। सम्स देखो ना, समझ में आ जाएगा अपने आप, ठीक है। ठीक है चलो दादा। सबको स्क्रीन दिख रहा है, स्टार्ट करें। हाँ सर। ओके हाँ सर। चलिए। द फर्म तंतुजा हैज टू डिपार्टमेंट। फर्स्ट वन इज क्लोथ, हाँ कॉल में सब है ही। फर्स्ट वन इज क्लोथ, अदर इज टेलरिंग। सर हमको कोई टेबल दिया हुआ है, टेबल में मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है। अच्छा कोई बताएगा कि क्लोथिंग डिपार्टमेंट का मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस नहीं है बट टेलरिंग डिपार्टमेंट का है। क्लोथिंग का क्यों नहीं क्योंकि है? कहा भाई टेलरिंग में तो कपड़ा में थोड़ी ना, कपड़ा थोड़ी ना वो बनाएगा, वो कपड़ा परचेज करता एग्जैक्टली, होगा कहीं से। कपड़ा वो परचेज कर रहा है इसलिए कपड़ा मैन्युफैक्चरिंग का कोई कॉस्ट नहीं है। लेकिन कपड़ा को जब वो रेडीमेड गारमेंट बनाने जा रहा है तो उसके लिए उसको मशीन वगैरह का, तो टेलर का खर्चा लग रहा है, जिसको लोग मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस बोला है। वेरी इजी। सेलिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ, स्टॉक दिया हुआ सर। इसमें स्टॉक एक नया चीज़ आया, ओपनिंग स्टॉक। इसको आप बोल्ड कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, इसको हम येलो कर देते हैं, ये काम कर चीज़। सेल दिया हुआ है, ट्रांसफर ऑफ क्लोथिंग टू डिपार्टमेंट टेलरिंग डिपार्टमेंट। सर ये कितना ट्रांसफर किया है ये देखिए, ये मेरे हाथ से नहीं हो रहा दिया, और यहाँ पर इसमें जाके येलो कर दिया, ठीक है। परचेजेस दिया हुआ, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ। क्लोजिंग स्टॉक हम लोग हमेशा अच्छा लगता है सर, क्लोजिंग स्टॉक को भी आप चेक कर दीजिए। चलिए सर अभी तक क्वेश्चन में 3 डेटा दिया जो मेरा काम का है। टेलरिंग डिपार्टमेंट का ओपनिंग स्टॉक, टेलरिंग डिपार्टमेंट का क्लोजिंग स्टॉक और इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर हुआ है 4,50,000। नीचे क्या लिखा है? नीचे बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखा है, द स्टॉक इन टेलरिंग डिपार्टमेंट मे बी अज्यूम टू कंसिस्ट 80% क्लोथ एंड 20% अदर एक्सपेंसेस। सर ये क्या बात हो गया, ये क्या बात हो गया? इसमें थोड़ा टाइम दीजिए आप। द स्टॉक इन टेलरिंग डिपार्टमेंट
सर टेलरिंग डिपार्टमेंट का जो स्टॉक है, सर टेलरिंग डिपार्टमेंट कौन है? ये है सर टेलरिंग डिपार्टमेंट, जो सामने वाला से दूषित स्टॉक लेता है, मतलब ट्रांसफरी डिपार्टमेंट बोल रहा है उसका जो क्लोजिंग स्टॉक है या उसका जो स्टॉक है उसमें 80% क्लोथ का माल रहता है और 20% बाहर का रहता है। 80% क्लोथ का माल रहता है और 20% बाहर का रहता है। 20% बाहर का क्या रहता है और 20% का जो खर्चा वर्चा नहीं लग रहा कपड़ा को बनाने में वो होगा। मतलब सर ये 72,000 और ये 1,35,000, 72,000 ओपनिंग स्टॉक और 1,35,000 क्लोजिंग स्टॉक, ये दोनों ही स्टॉक में 80% दूषित स्टॉक है। सर पहले हम लोग को मेहनत करना पड़ता था दूषित स्टॉक निकालने के लिए। क्वेश्चन 1 में हाफ बोला था, क्वेश्चन 2 में बाकायदा हम लोग फार्मूला लगाए थे, लेकिन क्वेश्चन 3 में हम लोग फार्मूला लगाए थे, लेकिन क्वेश्चन 4 में हमको बता दिया कि इसका 80% होगा। तो 72 का 80% यहीं पे लिख लीजिए सर आप। व्यू में जाइए, व्यू में जाके फुल स्क्रीन, यहाँ से पेन लीजिए, पेन लेने के बाद 57600 ये 72,000 का 80% कितना होगा यहाँ पे, और यहाँ पे 1,35,000 का 80% कितना होगा यहाँ पे। ये दोनों चीज़ आप लोगों को बताना है। सर 72 का 80% कितना होगा? 57 एक मिनट लीजिए 72 है ना 57,600। 57600 ओके, और इसका 1,08,000 1,08,000। ठीक है सर, ये दोनों निकल गया। फिर से रिपीट कर रहे हैं, ध्यान देना। सर हमको क्वेश्चन में बोल दिया कि टेलरिंग डिपार्टमेंट का जो स्टॉक है उसमें 80% क्लोथिंग से माल लाया हुआ है। हमको मेहनत करना नहीं है, सीधा 80% ओपनिंग और क्लोजिंग में मार दिया। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। जनरल एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस फॉर द ईयर केम टू 2,07,000। जनरल एक्सपेंस कितना है? 2,07,000। ठीक है। 1987-88 में क्लोथ का प्रॉफिट हुआ है 30%। सर ये क्या डिपार्टमेंट का खर्चा दिया, हमको समझ में नहीं आ रहा, ये क्या बोल दिया? ये तो पहले हम लोग कभी देखे भी नहीं। आइए इसको बोल्ड कर देते हैं। ये क्या बोल दिया? 1987-88 में क्लोथ डिपार्टमेंट का प्रॉफिट था 30%, ग्रॉस प्रॉफिट था 30%। सर हम लोग किसका बना रहे हैं? 89 का बना रहे हैं। किसका बना रहे हैं? 89 का बना रहे हैं। ये हम लोग का 89 हो गया, और ये लोग पिछला साल का हमको प्रॉफिट बता रहा है। पिछला साल का प्रॉफिट क्यों बता रहा है सर, समझ में नहीं आ रहा। 87 तक तो ठीक है, पिछला साल का प्रॉफिट क्यों बता रहा है वो देखते हैं। ये देखो 87-88। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं, समझ में आ जाएगा। सम्स कर रहे हैं स्पीड में। क्वेश्चन सबको हो गया? सर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ है, बस एक नया डिपार्टमेंट का ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, टेलरिंग डिपार्टमेंट का ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, जिससे हमको अनरियलाइज प्रॉफिट निकालना है। बस यही चीज़ हमको सीखना है और कुछ नहीं सीखना है इस सम्स में। चलिए सर बनाते हैं सम्स हम पूरा नहीं बनाएंगे, आप लोग घर पे कंप्लीट कीजिएगा, हम सिर्फ इंपॉर्टेंट वाला चीज़ कराएंगे। प्रॉब्लम नहीं है ना? आगे बढ़ते हैं। Solution to question 4. Departmental trading and profit and loss account for the year ended 31st March 1989। यहाँ पे क्रेडिट और यहाँ पे डेबिट आ गया। सबसे मुश्किल पड़ाव लाइन टानने वाला। हो गया। चलिए सर, ये पर्टिकुलर आपको मालूम है, यहाँ पे डिपार्टमेंट क्लोथिंग और डिपार्टमेंट टेलरिंग, तो यहाँ पे क्लोथ लिख दिया, यहाँ पे टेलर लिख दिया, यहाँ पे क्लोथ लिख दिया और यहाँ पे टेलर लिख दिया। काम की बात पे आते हैं। सर ट्रेडिंग तो बनाना पड़ेगा क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट नहीं आएगा तो कैसे होगा। तो 2 ओपनिंग स्टॉक, 2 परचेजेस, 2 मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, और कुछ होगा तो देख लेंगे। बाय सेल्स, बाय
ट्रांसफर टू डिपार्टमेंट टेलरिंग, और यहाँ पे बाय क्लोजिंग स्टॉक। आवाज सबको आ रहा है? आवाज आ रहा है क्या सबको? हाँ हाँ सर। सर आ रहा है। ट्रांसफर टू डिपार्टमेंट ट्रांसफर फ्रॉम डिपार्टमेंट क्लोजिंग। सर ये तो हो गया, जल्दी जल्दी लिख देते। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 1,08,000, तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस लिख देते हैं 1,08,000। के बाद सेलिंग एक्सपेंसेस 45,18, ये काम का नहीं है, स्टॉक काम का है 5,40,000 और 72, तो ओपनिंग स्टॉक हो गया 5,40,000 और ओपनिंग स्टॉक हो गया 72,000। ठीक है। के बाद सर सेल 36 लाख और 7,20,000, तो सेल 36 लाख और 7,20,000। सेल भी हो गया। उसके बाद ट्रांसफर ऑफ क्लोथिंग टू टेलरिंग 4.5 लाख ट्रांसफर हुआ सर, 4.5 लाख लिख दीजिए जल्दी से। 4.5 लाख टेलरिंग को ट्रांसफर हुआ यहाँ से, और 4.5 लाख यहाँ पे लिख दिया, हो गया। उसके बाद परचेजेस 30,60,000 और 45,000। 30,60,000 और 45,000। और कुछ छूटा है सर? और तो कुछ नहीं छूटा है। जल्दी जल्दी नेट प्रॉफिट निकालते हैं। क्लोजिंग स्टॉक छूट गया 9 लाख और 1,35,000। 9 लाख और 1,35,000। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है बताओ? हम ही बता देते हैं, 13,50,000 और इसका ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा सर 1,80,000। टोटल अपना घर में आप लोग कर लीजिएगा। ग्रॉस प्रॉफिट ठीक है रिजवान? कोई कॉल पे कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। बाय जीपी 13,50,000 और यहाँ पे 1,80,000। यहाँ पे आ जाएगा टू सेलिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंसेस कितने हैं सर? 45,000 और 18,000। 45,000 18,000, एक बार चेक कर लेते हैं, उनको तो याद था। 40,000 18,000 सेलिंग एक्सपेंसेस, ये आज का सेलिंग एक्सपेंसेस 45,000 18,000। सेलिंग एक्सपेंसेस के अलावा और कुछ है? सेलिंग एक्सपेंसेस के अलावा और तो कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है, एक जनरल एक्सपेंसेस दिख रहा है तुम लोगों को नीचे? जनरल एक्सपेंसेस दिख रहा है सबको? हाँ सर। जी था भाई। जनरल एक्सपेंसेस को बांटने का कुछ नहीं बताया, तुम लोग देख रहे हो। जनरल एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस फॉर द ईयर केम टू 2,07,000। 2,07,000 को बांटने का कोई तरीका नहीं बताया, और जनरल एक्सपेंसेस को बांटने का कोई रेशियो है भी नहीं, अगर क्वेश्चन में नहीं बोले तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, जनरल एक्सपेंसेस को जनरल पीएल में डाल देंगे। जनरल एक्सपेंसेस को जनरल पीएल में डाल देंगे, तो जनरल एक्सपेंसेस यहाँ पे नहीं आएगा। टू डिपार्टमेंटल प्रॉफिट,
डिपार्टमेंटल प्रॉफिट कितना हो रहा है? 13,50,000 से 45 गया, 13,05,000, और 1,80,000 से 18 चले गया तो 1,62,000। ये हो गया अपना टोटल, ये भी हो गया टोटल। अब आ जाते हैं जनरल पीएल बनाने में। जनरल पीएल बनाने के लिए हम लोग को क्या चाहिए होगा? जनरल पीएल बनाने के लिए हम लोग को जनरल पीएल का हेडिंग लिखना पड़ेगा। ठीक है सर, कर लेते हैं। इतना दुख सहा है, ये भी सह लेंगे। तो ये हो गया जनरल पीएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। एंडेड में आप लोग लिख लीजिएगा क्या लिखना है। ये आप लोगों का जनरल पीएल अकाउंट बनने के लिए तैयार। पर्टिकुलर अमाउंट वो तो आप लोगों को मालूम ही है सर। प्रॉफिट ट्रांसफ़र कीजिए बाय डिपार्टमेंटल प्रॉफिट, टेलरिंग और क्लोथिंग। टेलरिंग का हो जाएगा 13,05,000 और क्लोथिंग का हो जाएगा 1,62,000। टोटल कितना हो गया? 13,05,000 और 1,62,000, टोटल कितना हो गया? 14,67,000। ठीक है सर, हम लोग को ये तो मालूम है कि यहाँ पे 2 रेड पेन से लिखते हैं। यहाँ पे हम लोग को 2 अनरियलाइज प्रॉफिट लिखना है। अनरियलाइज प्रॉफिट इन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ टेलरिंग डिपार्टमेंट। इसको लिख देते हैं वर्किंग नोट 1। और यहाँ पे हमको लिखना होगा बाय अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन ओपनिंग स्टॉक। अनरियलाइज हाँ भाई, प्रॉफिट ऑन, हाँ वो बोल रहे थे कि वो क्लोजिंग स्टॉक है क्या? अनरियलाइज प्रॉफिट इन क्लोजिंग स्टॉक। हाँ, ये क्लोजिंग लिखा है ना। क्लोजिंग स्टॉक, और यहाँ पे हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ टेलरिंग डिपार्टमेंट। हमेशा तो क्लोजिंग स्टॉक ही लिखते हैं वहाँ पे। अनरियलाइज प्रॉफिट अब तक जो सम्स किया, 2 सम्स, दोनों ठीक सम्स है तो वहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक लिखा ना। ठीक है, तो ये 2 चीज़ निकालना है। एक वर्किंग नोट 1 हो गया, एक वर्किंग नोट 2 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर वर्किंग नोट 1 बहुत ईजी है, एकदम स्पीड में कर सकते हैं हम लोग, प्रॉब्लम होना भी नहीं चाहिए। वर्किंग नोट 1 में हम लोग को 2 चीज़ चाहिए। एक तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो और दूसरा प्रोपोर्शनेट स्टॉक। प्रोपोर्शनेट स्टॉक तो बोला है सर 80%। प्रोपोर्शनेट स्टॉक कितना बोला था? 80%, ओपनिंग हो या क्लोजिंग हो। जीपी रेशियो निकालिए सर। जीपी रेशियो ऑफ कौन सा डिपार्टमेंट? डिपार्टमेंट क्लोजिंग वाला। और ये जीपी रेशियो कौन सा ईयर का है सर? करंट ईयर का, मतलब 9 कौन सा ईयर का हम लोग समझ कर रहे हैं? 1988 89 का। तो ये जीपी रेशियो करंट ईयर का है। जीपी रेशियो निकालने के लिए सर जीपी मालूम है हमको, बाय सेल प्लस ट्रांसफर। तो जीपी कितना है जल्दी देखिए। जीपी है 13,50,000 और सेल है 36 लाख। जीपी हो गया 13,50,000, सेल हो गया 36 लाख। ट्रांसफर भी ऐड करते हैं सर। ट्रांसफर कितना है? 4,50,000 इंटू 100 कितना आया सर? आ गया 36 प्लस 4 40,50,000। 13,39 33.33%। 33.33%। और क्लोजिंग स्टॉक तो बहुत आसान है सर। क्लोजिंग स्टॉक जितना था उसका 80%। क्लोजिंग स्टॉक कितना था सर? एक बार ऊपर देख लीजिए। क्लोजिंग स्टॉक मेरा था 9 लाख 1,35,000।
क्लोजिंग स्टॉक, और ओपनिंग 72 है, ये याद रखना। क्लोजिंग स्टॉक हो गया 1,35,000, इसका 80%, 1,35,000 का 80% कितना होता है? 1,35,000 का 80 हो जाएगा 30, 13,508, 1,08,000, 1,08,000। तो देयर फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट, सबको सुनाई दे रहा है ना? देयर अनरियलाइज प्रॉफिट हो जाएगा 1,08,000 इंटू 33.33%, 1,08,000 इंटू 33.33%, मतलब 1,08,000 को 3 से डिवाइड कर देना, 36,000 आ गया मेरा अनरियलाइज प्रॉफिट इन क्लोजिंग स्टॉक। 36,000 जाके लिख देते हैं, 36,000। किसी को यहाँ तक तकलीफ है कुछ? नहीं सर। सर वर्किंग नोट 2, बहुत ही तेजी से हम लोग वर्किंग नोट 2 की तरफ बढ़ रहे हैं। वर्किंग नोट 2, वर्किंग नोट 2 है अनरियलाइज प्रॉफिट इन ओपनिंग स्टॉक, अनरियलाइज प्रॉफिट इन ओपनिंग स्टॉक ऑफ टेलरिंग डिपार्टमेंट। सर टेलरिंग डिपार्टमेंट का ओपनिंग स्टॉक में अनरियलाइज प्रॉफिट निकालना, उसके लिए भी हमको दो चीज़ चाहिए सर, एक तो जीपी रेशियो और दूसरा प्रोपोर्शनेट स्टॉक। एक तो जीपी रेशियो और दूसरा प्रोपोर्शनेट स्टॉक। सर प्रोपोर्शनेट स्टॉक तो बहुत इजी है, ओपनिंग स्टॉक में 80%, ओपनिंग स्टॉक में 80%। ओपनिंग स्टॉक कितना है सर? क्वेश्चन में आपका दिया हुआ था ओपनिंग स्टॉक 72,000 रुपया, कितना? 72,000। उसका 80% भी आप निकाल के रखे थे सर, कितना था 80%? 57,600, 57,600। प्रोपोर्शनेट स्टॉक निकल गया। सर जीपी रेशियो, जीपी रेशियो जो होगा वो कौन से ईयर का होगा? पिछले साल का होगा, 1987-88, 1987-88 का। एक बार क्वेश्चन में आते हैं सर, 1987-88 का जीपी रेशियो हमको दिया हुआ, ये देखो कितना दिया हुआ सर? 30%। तो डायरेक्ट हम 30% लिख देते हैं यहाँ पे। मतलब सर ओपनिंग स्टॉक में पिछले साल का प्रॉफिट का एलिमेंट होगा और क्लोजिंग स्टॉक में इस साल का प्रॉफिट का एलिमेंट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखने के लिए, ओपनिंग स्टॉक में पिछले साल का प्रॉफिट एलिमेंट होगा और क्लोजिंग स्टॉक में इस साल का प्रॉफिट एलिमेंट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को याद रखना चाहिए। पिछले साल का प्रॉफिट एलिमेंट ओपनिंग स्टॉक में 30% है और मेरा ये हो गया 56,000। नीचे क्यों नहीं जा रहा भाई? अनरियलाइज प्रॉफिट आ जाते हैं, कितना हो रहा है अनरियलाइज प्रॉफिट? अनरियलाइज प्रॉफिट हो जाएगा 57,600 का 30%। 57,600 का 30% कितना होता है? 17,280, 17,280, 17,280। सर ये भी मिल गया। अब ऊपर चलते हैं। वन 7,280, इसको खत्म करते हैं। जनरल पीएल को खत्म कर रहे हैं और क्लास भी खत्म हो रहा है। एग्जैक्ट 1.5 घंटा का क्लास हुआ है। डेक बनानी होगा, टोटल लिखना आप लोगों का काम है, टोटल मेरा काम नहीं है लिखना। और यहाँ पे हो जाएगा सर, सब रेड रेड हो रहा है तो ब्लू से लिख दीजिए।
टू क्वालिटी कट है नेट प्रॉफिट, ये अपना इंटरनल एमबीआर नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। कितना हो रहा है नेट प्रॉफिट? हाँ वही तो बहुत कैलकुलेटर में 1241280। हाँ ये वाला। थोड़ा अच्छा देखो। 1241280। इस तरीके से हम लोग का ये सम्स हो गया। सभी बच्चा थोड़ा सा ध्यान देगा और 2 मिनट रिवीजन कराएंगे फिर छोड़ देंगे। सबको सुनाई दे रहा है? हाँ जी सर। भाई। हाँ सर। देख लेते कौन कौन है। कुछ बच्चा है, कुछ बच्चा गायब हो गया है, 3 ही बच्चा है। ठीक है, रिवीजन कर देते, रिकॉर्डिंग में काम आएगी। बदमाशी क्या है पता है तुम लोग को? लाइव क्लास, ऑनलाइन क्लास में बच्चा अगर बीच में छोड़ देता है तो उसको पता है रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग है तो हम बाद में देख लेंगे, और बाद उसका कभी आएगा नहीं, लेकिन इस वजह से वो क्लास छोड़ देता है। तो हम ये सोच रहे हैं कि जब सब कुछ थोड़ा सेटल हो जाए तो रिकॉर्डिंग बंद कर देंगे। चलिए सर, थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। आज हम लोग क्या किया? आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 किया और क्वेश्चन नंबर 4 किया। क्वेश्चन नंबर 3 से पहले क्वेश्चन नंबर 4 रिवाइज कर लेते क्योंकि ताज़ा है। क्वेश्चन नंबर 4 में सर एक ही चीज़ ध्यान वाला देने का चीज़ था, वो था ये 72,000, ये 72,000। क्वेश्चन नंबर 3 में 4 में एक चीज़ बहुत आसान कर दिया कि हम लोग को अलग से प्रोपोर्शनेट स्टॉक निकालने के लिए मेहनत करना नहीं पड़ा। हम लोग को 80% बोल दिया, 80% में हम पुराना प्रॉफिट मारा, मेरा निकल गया। और क्लोजिंग स्टॉक में जो अनरियलाइज प्रॉफिट निकालना था उसमें हमको नया प्रॉफिट निकालना पड़ा। नया प्रॉफिट हम निकाला, कितना निकला था? 33%, और फिर उसमें 80% मार के काम मेरा हो गया। इस तरीके से मेरा क्वेश्चन नंबर 4 बहुत आसानी से, ये नीचे क्यों नहीं जा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, जा रहा है। इस तरीके से मेरा क्वेश्चन नंबर 4 बहुत आसानी से हो गया। हम लोग स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 4 का वर्किंग दिख रहा होगा, 33% और 1,35,000। ओपनिंग का भी तो आराम से आ गया, 30% क्वेश्चन में दिया हुआ था और 17280। अब आ जाते हैं, एक नया चीज़ हम लोग यहाँ पे सीखा, जनरल। अच्छा, जनरल एक्सपेंसेस चार्ज नहीं किया क्या जनरल पीएल में? अरे एक चीज़ छोड़ दिया ना, बोला था बट चार्ज नहीं किया। जनरल एक्सपेंसेस कितना है? 2,07,000। प्रॉफिट उतना ही आएगा, ठीक है। हम सोल्यूशन से देख के प्रॉफिट बताया था क्योंकि कैलकुलेशन में टाइम नहीं लगे। 2,07,000। तो इस तरीक़ा से मेरा जनरल एक्सपेंसेस का काम तमाम हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग कुछ नहीं सीखा सर। क्वेश्चन नंबर 3 में एक फॉर्मूला सीखा जिसका आप कंसेप्ट भी बता दिए हम लोग को। वो कंसेप्ट एक बार हम लोग देख लेते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 3 का फॉर्मूला कि अगर हमको प्रोपोर्शनल स्टॉक नहीं दिया जाएगा तो हम कैसे निकालेंगे? ट्रांसफर डिवाइड बाय परचेज प्लस ट्रांसफर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनटू क्लोजिंग स्टॉक। और ये कंसेप्ट कहीं से नहीं आता है सर, ये ट्रेडिंग से आता है, ये मेरा कॉस्टिंग से आता है कि एक क्लोजिंग स्टॉक बनाने के लिए हमको खरीदा हुआ माल, ओवरहेड और वेजेस तीनों लगता है, इसलिए हम लोग इस तरीके से उसको रेशियो लेके बांट रहे हैं। हम तुमको जनरल एक्सपेंसेस का रेशियो और क्लोजिंग स्टॉक का कंसेप्ट दिया था, इससे आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में फिर से रिवीजन करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है। टाटा बाय, सी यू। एक बार बाय बोल दो तो हमको समझ में आ जाएगा कि सब सुन रहा था। अल्लाह हाफ़िज़ भाई। बाय सर।